हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। इस वीडियो में अपना क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस बताऊंगा जो इस साल मैंने दिया था। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है क्लास 9th स्टूडेंट के लिए जो इस साल 10th में है। शायद मैं कुछ ऐसा पॉइंट बताऊं जो काफ़ी मदद हो पाए, तो एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं मेरे क्लास 10th ग्रेड से। तो मैंने पढ़ाई लगभग मैंने स्टार्ट किया था मार्च में। तो मेरे स्कूल में फाइनल एग्जाम खत्म हुआ था 9th का। तो मैंने लगभग जून जुलाई में अपना क्लास 10th का पढ़ाई स्टार्ट कर रहा था। तो मैं एक पॉइंट दूंगा क्लास 9th को कि जो अभी 10th में है उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पढ़ाई स्टार्ट अभी तुम कर रहे हो वो फाइनल एग्जाम होते ही तुरंत से स्टार्ट कर देना। क्योंकि अगर ऐसे बचे हो तुम कि सोच रहे हो कि फाइनल एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम अंतिम के 2 महीने में मैं पढ़कर सब चीज़ पढ़कर मैं एग्जाम दे दूंगा, तो बहुत हार्ड होने वाला है, बहुत हार्ड होगा तुमको। मेंटल प्रेशर बहुत पड़ेगा तुम पे, पीयर प्रेशर बहुत सारा हो जाएगा। तो मैंने पढ़ाई लगभग मार्च खत्म हुआ तो मैंने 1-2 महीने बाद ही स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे भैया थे वो सब मुझे गाइड किए थे कि अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई। तो मैंने शुरुआती से स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक पॉइंट कहूँगा कि जो भी पढ़ाई तुम स्टार्ट कर रहे हो वो करते रहना है, उसको पीक छोड़ना नहीं। क्योंकि मेरे से हो गया था, मेरे काफ़ी दोस्तों के से हो गया था, क्योंकि क्रेज हो गया था एक बार होने का। 10th में आए तो सब थे कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना। तो शुरुआत में तो सब लगे हुए थे, लेकिन बीच में जैसे अक्टूबर चाहे अगस्त में सबका बैलेंस इम्बैलेंस हो गया था, किसी का भी मन नहीं लग रहा था, सब इधर उधर थे। फिर जैसे ही प्री बोर्ड्स हुआ सब फिर से लगे गए, फिर से सब अपना आगे अपना स्टेज पे सब अपना पढ़ाई स्टार्ट करने लगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस करके चलना, सब चीज़ को एक साथ मिलकर चलना। और मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट टाइम मैंने बोर्ड्स के लिए मैंने सैम्पल पेपर जरूर लिया था। तो तुम लोग सैम्पल पेपर लेना, वो तो अभी अंतिम की बात है, वो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम लोग स्टार्ट ही कर रहे हो। तो मैं अपना फर्स्ट बताता हूँ। तो मेरा पहला एग्ज़ाम था इंग्लिश, जो काफ़ी बहुत अच्छा नॉर्मल गया है मेरा, उतना भी अच्छा नहीं गया क्योंकि मेरा ग्रामर ले लिया। मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ता हूँ। मैं क्या, मेरे 3-4 दोस्त थे वो सब इंग्लिश पढ़ते हैं सिर्फ एग्ज़ाम के समय ही पढ़ते हैं इंग्लिश हिंदी। एसएसटी भी नहीं पढ़ते, लेकिन एसएसटी कभी कभी हो जाता है क्योंकि वो 4 सब्जेक्ट रहते हैं और बहुत सारा चैप्टर थे, इसीलिए मैंने एसएसटी पढ़ लिया था बीच बीच में। लेकिन हिंदी इंग्लिश तो मैं सिर्फ एग्जाम के समय छूता था। चाहे ग्रामर, इंग्लिश का तो लिटरेचर हो जाता था, कहानी हो जाता था, लेकिन ग्रामर में मुझे बहुत दिक्कत होता। इसलिए मेरा इंग्लिश में अच्छा गया एग्ज़ाम। अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि रिजल्ट तो अभी नहीं आया, लेकिन मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा कैसा गया। तो मेरा इंग्लिश का पेपर नॉर्मल गया, लेकिन सिर्फ ग्रामर सेक्शन में मैं थोड़ा, शायद मुझे लगता है कि गलत हो सकता है। और मैंने इतना प्रेशर, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम था तो मैं बहुत डरा हुआ था। तो मेरा जो एप्लीकेशन होता है सब्जेक्ट लिखना, तो उसको पढ़ रहा था कि क्या लिखना है सब्जेक्ट में, पढ़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे सब्जेक्ट में। तो मैं उसे सोचा कि अभी बढ़ते हैं आगे, उसे छोड़ देते हैं। तो मैंने उसे छोड़ दिया, आगे चल गया और लिटरेचर के पेपर लिखने लगा। तो लिख रहा, फिर अंतिम में मुझे समय नहीं मिला। तो 2-4 जो ऑप्शन मैंने ग्रामर में छोड़ा था, तो सोचा कि उसको बाद में भर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो मैं उसी में भरने में कर गया और लिटरेचर का जो क्वेश्चन था उसको बनाने लग गया। और एप्लीकेशन का मेरा सब्जेक्ट जो लिखना होता है वो छूट गया। तो तुमको पता नहीं तो बता दें कि एक पैटर्न होता है एप्लीकेशन लिखने का भी, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम में पैटर्न होता है कि तुमको ऐसे लिखना है और हर स्टेज का मार्क्स होता है। तो मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा तो शायद उसमें आधा नंबर या 1 नंबर कटेगा जरूर। और मेरे कुछ ग्रामर का भी सेक्शन में, ग्रामर का ऑब्जेक्टिव है, उसमें भी मेरा कुछ कटेगा नंबर, क्योंकि मैं इंग्लिश छूता नहीं हूँ। मैं पहले बताया कि मैं इंग्लिश सिर्फ एग्जाम के समय ही छूता था, कोई भी ग्रामर को हो जाए। वैसे ही हिंदी तो मेरा भी अच्छा गया। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इंग्लिश हिंदी ये सबको मेंटेन करके चलते रहना, क्योंकि मेरे और मेरे दोस्त दोनों साथ ही सब क्लास 10th में थे, जो मेरे साथ सब कोई हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ता था, सब एग्जाम के साथ पढ़ते थे। तब भी कैसे कैसे कर इंग्लिश हिंदी का भी दिया। हिंदी में मैं थोड़ा अच्छा गया। हिंदी में एक यूट्यूबर है, पढ़ ले, तुम लोग शायद जानते हो, नहीं जानते तो जरूर जाकर देखना, चैनल बहुत अच्छा। क्लास 10th में मेरे बहुत मदद किए थे और काफ़ी सारे थे, लेकिन हिंदी इंग्लिश ग्रामर मेरा वही इंग्लिश ग्रामर तो डी सर मेरे बहुत अच्छे संभाल लिए थे, जरूर देखना। और हिंदी ग्रामर में एक वीडियो डाल लेते हैं, पढ़ ले, चैनल पे जाकर देखना जरूर, वो मेरा हिंदी ग्रामर संभाल लेते। तो मेरा हिंदी ग्रामर ठीक गया था, लेकिन इंग्लिश ठीक गया, लेकिन इंग्लिश ग्रामर मेरा चल गया, खराब हो गया। और अभी तो देखो नंबर नहीं है, लेकिन देखो कैसा होता है। और बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में मैंने स्टैंडर्ड लिया था। मैथ्स देखो, तुम अभी क्लास 10th में हो तो तुम्हारे कोचिंग में और स्कूल में तो साइंस और मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो तुमको हर दिन पढ़ाते हैं और हर दिन वो बनाते ही रहते हैं, भले इंग्लिश हो या ना हो, हिंदी हो या ना हो, एसएसटी हो या ना हो। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदी और इंग्लिश, एसएसटी ये सब को ज़रूर लेके चलते रहना, क्योंकि देखो मेरा साइंस
और SST और मैथ, यही 3 पेपर अच्छा गया है। इसमें मेरा लगता है कि 70 प्लस आएगा ये 3 सब्जेक्ट में। लेकिन मेरा हिंदी और इंग्लिश में नंबर गया, लेकिन जो भी रिजल्ट आता है वो 5 सब्जेक्ट मिलाकर आता है। तो इसीलिए पूरा सब्जेक्ट को हिंदी इंग्लिश ये सब को छोड़ना नहीं, ये सब के बीच में कहानी पढ़ते लेके चलते रहना और ग्रामर पे जरूर फोकस करना, क्योंकि ग्रामर में इस साल मेरे पैटर्न में तो 20 ऑब्जेक्टिव थे, फिर कुछ एप्लीकेशन था, तो तुम्हें भी शायद वही होगा पैटर्न। तो ग्रामर जरूर देखना, हिंदी इंग्लिश जरूर, और इंग्लिश हिंदी SST ये सब लेके चलते रहना। ये नहीं कि साल भर सिर्फ लगा रहे हैं साइंस लगा रहे हैं और मैथ लगा रहे हैं। और जो भी इस साल नए क्लास 10th में आए उसको मैं कहूँगा कि 100 बुक नहीं लेना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैं बहुत डरा हुआ था। मैं फर्स्ट टाइम आया तो मेरा एक भैया हैं, बहुत बड़े भाई हैं, जो मैं इस साल मेरे की 10th में गया था, तो मेरे भाई एक भाई है 10th दे दिया था उसमें। मैं पूरा डरा हुआ था कि कैसा क्वेश्चन आता है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में। तब मैं पूछने लगा कि ये NCERT बुक से आता है क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। मैं पहली बार 10th में, और ऑफकोर्स तुम लोग भी पहली बार आए, एक ही बार पढ़ता कोई। तो गया तो भैया से पूछा, तो भैया बोले कि सब अपना बुक पढ़ो, NCERT पढ़ो, NCERT लेना है। तो मैंने इस बार जो नोटिस किया, जो पेपर होते हैं वो तुम्हारा NCERT बुक से काफ़ी होते हैं। तुम अभी बाहर जाओगे तो बहुत लोग बोले कि ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, ये करो, वो करो, ये बुक लेके पढ़ो तब नंबर आएंगे, ये करना। देखो मेरा 3 पेपर गया अच्छा, SST, साइंस और मैथ, मैं तीनों बुक NCERT का पढ़ा। मैं कुछ ना RS अग्रवाल लिया ना RD शर्मा किया। एशियन था, भले साइंस का एशियन में लेकर पढ़ता था, और अंतिम में मैंने सैम्पल पेपर लगाया था। तुम जब भी 10th में आए ना, कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लेना, सिर्फ NCERT लेना और एशियन सब जरूर रखना। तुमको अगर अच्छा लगे, तुमको हो सके कि अगर तुम्हारा NCERT तुरंत ख़त्म होता है, तुम RS अग्रवाल जरूर सॉल्व करना, वो तुम्हारे ठीक रहेगा। अगर जो मिडिल है, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं जैसे मेरे से, तो तुम NCERT पे पूरा फोकस करना, क्योंकि NCERT बहुत अच्छा होता है। तो ये पता चल गया कि सिर्फ NCERT लेना है, और और नोट्स भी ज़रूर बनाते रहना। ये बहुत तुमको बहुत मदद करेगा अंतिम समय में। मैंने नोट्स ही पढ़ कर मैंने अपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि तुम अंतिम समय पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हैं। तुम पढ़ने जाओगे तुमको बहुत कम समय मिलता है। मेरे समय में था 3 4 दिन मिलता है। लेकिन बुक भी तो देखो, साइंस में 3 बुक होते हैं, SST में 4 बुक होते हैं, फिर मैथ तुमको पूरा पढ़ना होता है। तो इसीलिए तुम अपना नोट्स, अगर तुम्हारे स्कूल में कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा हो तो उससे पहले ही अपना नोट्स बना कर रख लेना, और उस सर से पहले ही अपना चैप्टर रिवीजन करके पढ़ कर रख लेना। ये तुमको बहुत मदद करना। और स्कूल से ऐसा करना ना कि स्कूल से पहले ही अपना सिलेबस कवर करते रहना। ये नहीं कि तुम स्कूल आगे है और तुम बहुत पीछे चलते रहना, स्कूल से आगे करके चलना। क्योंकि स्कूल देखो, मैंने अपने स्कूल में देखा कि शुरू में अच्छा से चल रहे थे, मतलब कि लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर सब साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जब अंतिम का समय आया, लगभग में लगता है नवंबर दिसंबर में, मेरा फरवरी में से 15 फरवरी से था मेरा बोर्ड, तो नवंबर दिसंबर में देखा कि जनवरी में मेरा प्री बोर्ड होना था। तो मेरे नवंबर दिसंबर में 3-4 चैप्टर बचे हुए थे मेरा, कि यहाँ तक कि मेरा हिस्ट्री में 5 चैप्टर आया था, जिसमें 2 चैप्टर बचा हुआ था, सिर्फ 2 चैप्टर बताओ। और बहुत बड़ा बात था, मेकिंग ऑफ लगता है नहीं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, प्रिंट कल्चर था। ये दोनों चैप्टर बचा हुआ था, जो कि दिसंबर में पढ़ा के ख़त्म किए दोनों चैप्टर मैम मेरी। तो इसमें कुछ तो समझ में नहीं आया। जो मैम था वो तो उनको स्कूल को सिर्फ है कि सिलेबस ख़त्म कर आना है, बच्चा फिर अपना समझे। तो मैं कहूँगा कि जो भी चैप्टर है ना, वो अपने खुद से पहले ही कवर करके रखना, और नोट्स हमेशा बनाते रहना। ये तुमको बहुत मदद करेगा अंतिम समय में। सो ये दैट्स इट, यही था जो मुझे कहना था। और मेरा क्लास 10th का जो रिज़ल्ट आएगा, तो मैं अपना रिज़ल्ट पे भी अपना वीडियो बताऊँगा, दिखाऊँगा मेरा क्या क्या है। और जो अगर तुमको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं सबका रिप्लाई करूँगा ज़रूर। और क्लास 10th है, इसको अच्छा से एंजॉय करना। मैंने तो देखो क्लास 10th में था, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मेरे हर एग्ज़ाम में 9th 10th में मेरे बहुत लगभग 75 और 80 के % में ही आता था, मेरा ज़्यादा कुछ नहीं आता। और क्लास 10th मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं हर इवेंट्स जो स्कूल में होता था उस समय पार्टिसिपेट किया मैंने। फिर क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद तुम नहीं कहीं कर सकते, कहाँ करोगे फिर, ये लास्ट होता है। इसीलिए मैंने हर इवेंट्स पार्टिसिपेट किया, हर जितना एनुअल फंक्शन होता है सब मैंने पार्टिसिपेट किया, भले आता हो या ना आता हो, मैंने सब चीज़ में किया। तो क्लास 10th इसमें हर चीज़ करना, पढ़ाई भी करना और इन्जॉय भी करना। तो यार दैट्स इट, यही था जो था पॉइंट्स कहने के लिए मेरे। और एक बार बता दूँ, ये कोई
एजुकेशनल चैनल है, ये कमेंट्री चैनल है। ये कोई मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये नहीं कि तुमको मैं स्टडीज़ टॉपिक के बारे में वीडियो बताऊँगा, नहीं, ये सिर्फ कमेंट्री चैनल है। और तुमको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। ये फर्स्ट वीडियो है तो जरूर से सब्सक्राइब करना, कुछ सपोर्ट दिखाना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड।